her own husband to husband go blind with the dust from polishing the glass of bangles. मुकेश की दादी कहती हैं, who has watched, जिन्होंने देखा था her own husband, खुद के शौहर को गो ब्लाइंड यानी कि नाबीना होते हुए विद डस्ट, उस धूल से, फ्रॉम पॉलिशिंग मीन्स पॉलिश करने से, द ग्लास शीशे की, आप बैंगल्स यानी चूड़ियों की, यानी मुकेश की दादी जिन्होंने चूड़ियों से बनने वाले, ये शीशे से बनने वाली चूड़ियों से, यानी चूड़ियों के लिए जो शीशे थे उनको पॉलिश करने से निकलने वाली धूल से नाबीना होते हुए अपने शौहर को जो देख चुकी थी, यानी उस अपने मुकेश के दादा को देख चुकी थी, वो दादी मुकेश की जिंदा थी, वो कहती है क्या, इट इज हिज कर्म हिज डेस्टिनी, ये उसकी का नसीब है, कर्म यानी कि नसीब, कर्म यानी काम, ये उसका काम है, हिज डेस्टिनी उसकी तकदीर है, उसकी का नसीब है कि वो चूड़ी का ही कारोबार काम करे. कैन अ गॉड गिवन लीनेज एवर बी ब्रोकन, शी इम्प्लाइज, वो कहती है, इम्प्लाइज यानी कि कहती है कि कैन क्या, गॉड गिवन, एक खुदा की दी गई जो लीनेज है, लीनेज यानी विरासत, वो एवर बी ब्रोकन, उसको तोड़ा जा सकता है क्या, खुदा के दिए गए विरासत को कभी तोड़ा जा सकता है, खत्म किया जा सकता है. Born in the caste of bangle makers, they have seen nothing but bangles. चूड़ी साज के कास्ट में यानी जात में पैदा होकर के वे देखे थे चूड़ियों के सिवा कुछ नहीं. इन द हाउस, घर में, इन द यार्ड, आंगन में, इन एवरी अदर हाउस, हर दूसरे घर में, एवरी अदर यार्ड, हर दूसरे आंगन में, यानी खुद के घर में, खुद के आंगन में, दूसरे के घर में, दूसरे के आंगन में सिर्फ चूड़ियां देखे. एवरी स्ट्रीट इन फिरोजाबाद की हर गली में. स्पाइरल्स ऑफ बैंगल्स, स्पाइरल्स ऑफ बैंगल्स, चूड़ियों के दायरे, स्पाइरल्स यानी कि गोले, चूड़ियों के गोले. सनी गोल्ड्स, सनी गोल्ड्स, गोल्ड यानी कि चूड़ियों के रंग है सूरज की तरह, सुनहरे रंग की चूड़ियां. पैडी ग्रीन यानी कि धान की तरह हरे रंग की चूड़ियां. रॉयल ब्लू, उम्दा नीले रंग की चूड़ियां. पिंक, गुलाबी चूड़ियां. पर्पल, बैगनी, एवरी कलर, हर रंग की चूड़ियां जो बनी हुई थी आउट ऑफ द 7 कलर्स, 7 रंगों से, ऑफ द रेनबो मीन्स कौशकोजा, इंद्रधनुष. लाई मीन्स पड़ी हुई थी इन माउंट्स, माउंट्स यानी कि ढेर में, इन अनकेम्प्ड यार्ड्स, अनकेम्प्ड यार्ड्स यानी कि गंदे सेहन, अनकेम्प्ड गंदे, बेतरतीब. आर पाइल्ड ऑन, फिर उनको रखा जा रहा है. 4 व्हील्ड हैंड क्राफ्ट्स, 4 पहिया की हैंड कार्ट्स यानी कि हाथ से चलने वाली गाड़ी. 4 व्हील्ड यानी 4 पहिया की, हैंड कार्ट्स यानी हाथ से चलने वाली गाड़ी पर उनको रखा जाता है, उनको ढेर लगाया जाता है. पुश्ड बाय यंग मैन, जिसको नौजवान लोग ढकेलते हैं, अलॉन्ग द नैरो लैंड्स, तंग गलियों में, ऑफ द शैंटी टाउन, शैंटी टाउन यानी झोपड़ी वाले शहर में. मतलब देखिए, चूड़ियों के गोले सुनहरे रंग के, हरे रंग के, नीले रंग के, गुलाबी, बैगनी, और इसके इनके अलावा हर वो रंग के जो कौशकोजा या इंद्रधनुष के 7 रंगों से मिलकर बने होते हैं. इस तरह की चूड़ियां वो जो हैं वो गंदे सहन में ढेर में रखी हुई हैं, यानी उनका ढेर लगा हुआ है, और फिर उनको 4 पहिए के हाथ से चलने वाली गाड़ी पर ढेर लगाया जाता है, लोड किया जाता है, और जिसे नौजवान लोग ढकेल करके ले जाते हैं उस झोपड़ी वाले शहर की तंग गलियों से होकर के. एंड इन डार्क हटमेंट्स नेक्स्ट टू लाइन्स ऑफ फ्लेम्स of flickering oil lamps sit boys and girls with their fathers and mothers welding pieces of colored glass into circles of bangles. और इन डार्क हटमेंट्स यानी कि अंधेरी झोपड़ियों में, नेक्स्ट टू लाइन्स ऑफ फ्लेम्स, नेक्स्ट मीन्स बगल में, टू लाइन्स यानी कतार, ऑफ फ्लेम्स यानी कि वही लपट जो होती है आग की, उसकी लौ. ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प्स, फ्लिकरिंग यानी टिमटिमाती हुई, ऑयल लैम्प्स यानी ढिबरियों, तेल से जलने वाले लैम्प के. सिट बॉयज, बैठे रहते हैं, बॉयज एंड गर्ल्स, लड़के और लड़कियां, विद देयर फादर मदर, अपने वालिदैन के साथ. वेल्डिंग मीन्स जोड़ते रहते हैं. पीसेज ऑफ कलर्ड ग्लास, रंगीन शीशे के टुकड़े को, इनटू सर्कल्स ऑफ बैंगल्स, चूड़ियां बनाने के लिए. और तारीख झोपड़ियों में, अंधेरी झोपड़ियों में तेल से जलने वाले टिमटिमाते हुए लैंपों या ढिबरियों की लौ के किनारे के बगल में, कतार के बगल में लड़के और लड़कियां अपने माँ बाप के साथ बैठे रहते हैं और रंगीन शीशे के टुकड़ों को वेल्डिंग करते रहते हैं, जोड़ते रहते हैं और चूड़ियां बनाते रहते हैं. देयर आईज आर मोर एडजस्टेड टू द डार्क देन टू द लाइट आउटसाइड, उनकी आंखें आर मोर एडजस्टेड मीन्स के मुताबिक हो चुकी हैं, आदि हो चुकी हैं, टू द डार्क मीन्स अंधेरे की, तारीकी की, देन टू द लाइट आउटसाइड, बाहर की रोशनी के बनस्बत. उनकी आंखें बाहर की रोशनी के बनस्बत अंदर की तारीकी या अंधेरे के मुताबिक हो चुकी हैं कि आदि हो चुकी हैं. दैट इज वाई दे ऑफन एंड अप लूजिंग देयर आई साइट बिफोर दे बिकम अडल्ट्स. दैट इज वाई यानी इसीलिए, दे ऑफन, वे अक्सर, एंड अप लूजिंग, खत्म कर देते हैं, लूजिंग होना, देयर आई साइट, अपनी बीनाई, बिफोर, इससे पहले कि दे बिकम अडल्ट्स, बालिग हों. इसलिए वो बालिग होने से पहले ही अपनी आंखों की रोशनी, अपनी बीनाई अक्सर खो देते हैं. तस्करा करते हुए इसका फिरोजाबाद में चूड़ी बनाने वाले बच्चों का तस्करा करते हुए मुसन्निफा आगे कर रही हैं. सविता नाम की एक लड़की का तस्करा कर रही हैं. सविता, अ यंग गर्ल इन अ ड्राई पिंक ड्रेस, सिट्स अलोंग साइड एन एल्डरली वुमन soldering pieces of glass. सविता एक नौजवान लड़की इन अ ड्राई पिंक ड्रेस, ड्राइव यानी भद्दी, पिंक ड्रेस यानी कि गुलाबी लिबास में, सिट्स अलोंग साइड, सिट्स बैठी रहती है, अलोंग साइड किनारे, एंड एल्डरली वुमन एक
बूढ़ी औरत के। सोल्डरिंग मीन्स टाका लगाती है, जोड़ती रहती है आप ग्लास में शीशे को। सकता एक नौजवान यानी कम उम्र की लड़की एक भद्दी पिंक ड्रेस में, गुलाबी ड्रेस में एक ज़्यादा उम्रदराज औरत के बगल में बैठी रहती है और शीशे को टाका लगाती रहती है यानी जोड़ती रहती है। एज हर हैंड्स मूव मैकेनिकली लाइक द टंग्स ऑफ मशीन, आई वंडर इफ शी नोज द सैंक्टिटी ऑफ बेंगल्स शी हेल्प्स मी मेक। जब उसके हाथ मूव हरकत कर रहे हैं मैकेनिकली मीन्स मशीन की तरह यानी बहुत तेजी से, लाइक द टंग्स ऑफ मशीन एक मशीन की चिमटे की तरह बहुत तेजी से उसके हाथ हरकत कर रहे हैं, तब आई वंडर उसे ताजुब होता है कि इफ शी नोज कि क्या वो जानती है द सैंक्टिटी यानी पाकीज़गी ऑफ द बेंगल्स चूड़ियों की पवित्रता, शी हेल्प्स मेक जो वो बनाती है। जब उसके हाथ बहुत तेजी से मशीन की तरह हरकत कर रहे हैं यानी वो बहुत तेजी से टाका लगा रही है शीशे की चूड़ियों को, तब उसे मुसन्निफा को ये देख करके हैरत होती है कि क्या वो जो चूड़ी बना रही है उसकी पवित्रता यानी पाकीज़गी को जानती है। इट सिम्बलाइजेस एन इंडियन वुमन सुहाग ऑस्पिशियसनेस इन मैरिज। ये निशानी होती है, सिम्बलाइजेस मीन्स निशानी होती है एन इंडियन वुमन सुहाग, एक हिंदुस्तानी औरत के सुहाग की। ऑस्पिशियसनेस यानी शुभ होती है, अच्छी होती है। इन मैरिज मीन्स शादी में। ये एक हिंदुस्तानी औरत की सुहाग की निशानी होती है और शादी में इसे शुभ माना जाता है यानी बहुत अच्छा माना जाता है। It will dawn on her suddenly one day when her head is draped with a red veil, her hands dyed red with henna, and red bangles rolled onto her wrists. It will dawn means सुबह होना, पता चलना, on her उस पर यानी उसको उस वक्त पता चलेगा सडनली अचानक, one day एक दिन, when her head is draped जब उसका सर ड्रेप्ड मीन्स ढक दिया जाएगा, with a red veil लाल रंग के घूंघट से, her hands उसके हाथ डाइड रंग दिए जाएंगे, red सुर्ख with henna मेहंदी से, and red bangles और लाल चूड़ियां रोल्ड पहना दी जाएंगी onto her wrists उसकी कलाई में। तो जब एक दिन उसके सर पर सुर्ख घूंघट डाल दिया जाएगा, उसके हाथों में मेहंदी रचा दी जाएगी और सुर्ख चूड़ियां उसके कलाइयों में पहना दी जाएंगी, तब उसे इसका पता चल जाएगा, शादी का पता चल जाएगा। शी विल देन बिकम अ ब्राइड, ब्राइड मीन्स दुल्हन, उसके बाद वो दुल्हन बन जाएगी, लाइक द ओल्ड वुमन बिसाइड हर हु बिकेम वन मेनी ईयर्स एगो, उस बूढ़ी औरत की तरह। बिसाइड हर जो उसकी बगल में बैठी है, हु बिकेम वन मेनी ईयर्स एगो, जो बिकेम वन यानी कि दुल्हन बनी थी, मेनी ईयर्स एगो कई सालों पहले, ठीक उस बूढ़ी औरत की तरह जो उसकी बगल में बैठी है, जो दुल्हन बनी थी कई सालों पहले। शी स्टिल हैज बैंगल्स ऑन हर रिस्ट, उस वक्त भी, स्टिल मीन्स उस वक्त भी उसके हाथों में उसकी कलाइयों में चूड़ियां हैं, बट नो लाइट इन हर आइज, लेकिन आंखों में रोशनी नहीं है यानी आंखों की बीनाई जा चुकी है। एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया, शी सेड इन अ वॉइस ड्रेंड ऑफ जॉय, वो कहती है इन अ वॉइस ऐसी आवाज में, ड्रेंड ऑफ जॉय जिसमें खुशियां नहीं है, ड्रेंड मीन्स बगैर, जॉय मीन्स खुशियों, बगैर खुशियों भरी आवाज में यानी गमगीन आवाज में, लहजे में वो कहती है कि एक वक्त शेर भर खाना यानी कि पेट भर खाना भी एक वक्त नहीं खाया, कभी नहीं मिला। शी हैज़ नॉट एंजॉयड इवन वन फुल मील इन हर इंटायर लाइफ टाइम, अपनी पूरी उम्र में उसने कभी भी यहाँ तक कि एक वक्त का पूरा खाना, पेट भर खाना भी नहीं खाया। दैट इज व्हाट शी हैज़ रिप्ड, यही जो है वो क्या है, उसकी कमाई है, रिप्ड यानी कि कमाई, यही बस उसकी कमाई है कि जिंदगी में कभी भी एक वक्त का खाना मैसर भर पेट भर करके नहीं हुआ। हर हस्बैंड एन ओल्ड मैन विद अ फ्लोइंग बियर्ड सेज आई नो नथिंग एक्सेप्ट बैंगल्स, उसका शौहर, बूढ़ी औरत का शौहर एक बूढ़ा आदमी है, विद अ फ्लोइंग बियर्ड यानी जिसकी लंबी दाढ़ी है, सेज वो कहता है कि वो चूड़ियों के सिवा कुछ भी नहीं जानता। ऑल आई हैव डन इज मेक अ हाउस फॉर द फैमिली टू लिव इन, ऑल आई हैव डन जो कुछ मैंने किया इज मेक अ हाउस फॉर द फैमिली, वो घर के लिए, ये परिवार के लिए घर बनाना है, टू लिव इन जिसमें कि रहते हैं। जो कुछ उसने किया है वो ये है कि परिवार के लिए घर बनाया जिसमें वो रहता है। हियरिंग हिम वन वंडर्स इफ ही हैज अचीव्ड व्हाट मेनी हैव फेल्ड इन देयर लाइफ टाइम, उसकी बातें सुन करके उस बूढ़े की वन वंडर्स कोई भी ताजुब करेगा कि इफ ही हैज अचीव्ड क्या वो हासिल कर लिया है, व्हाट मेनी हैव फेल्ड जिसे बहुत से लोग नहीं हासिल किए, नाकाम हुए, इन देयर लाइफ टाइम अपनी पूरी उम्र में। उसकी बातें सुन करके किसी को भी हैरत हो सकती है कि क्या उसने वो चीज़ हासिल कर लिया है जो बहुत से लोग अपनी पूरी उम्र में भी हासिल करने में नाकाम हो गए, यानी अपना एक घर खुद का बना लिया, बहुत से लोग नहीं बना पाए। ही हैज रूफ ओवर हिज हेड, उसके सर पर कम से कम एक छत तो है, रूफ मींस छत। द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी टू डू एनीथिंग एक्सेप्ट कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ मेकिंग बैंगल्स, नॉट इवन इनफ टू ईट, रिंग्स इन एवरी होम। क्राई मींस ये दर्द, चीख, पुकार, रोना, ऑफ नॉट हैविंग मनी पैसे नहीं रहने का, टू डू एनीथिंग कुछ भी करने के लिए, एक्सेप्ट कैरी ऑन बिजनेस सेवा कारोबार करने के लिए, कैरी ऑन मींस जारी रखने के लिए, करने के लिए, आप मेकिंग बैंगल्स चूड़ी बनाने का, नॉट इवन एनफ यहाँ तक कि खाने के लिए नहीं होना काफ़ी, रिंग्स मींस गूंजता है, इन एवरी होम मींस हर घर में, ये दर्द कि चूड़ियाँ बनाने के कारोबार करने के अलावा पैसे नहीं बचते हैं, यहाँ तक कि खाने के लिए पैसे नहीं रहते हैं, ये हर घर में ये आवाज़ जो है, दर्द जो है ये गूंजता है, सुनाई देता है। द यंग मैन इको द लैमेंट ऑफ द एल्डर्स, नौजवान भी अपने जो बूढ़े लोग हैं, बड़े लोग हैं, ज़्यादा उम्र के लोग हैं, उन्हीं का दर्द वो भी बयां करते हैं। इको मीन्स सदा बाजोश यानी सुनाई देती है, वही बात दोहराते हैं। द लैमेंट यानी कि वही गम, वही मातम, वही दर्द जो बूढ़े लोग बयान करते हैं, यानी जो बूढ़े लोग दर्द अपना सुनाते हैं वही बात नौजवान भी कहते हैं। लिटिल हैज़ मूव्ड विद टाइम इट सीम्स, ऐसा यानी ऐसा महसूस होता है कि लिटिल नहीं के बराबर चीज़ें हैज़ मूव्ड मीन्स बदली है, विद टाइम यानी वक्त के साथ। इन फिरोजाबाद यानी फिरोजाबाद में ऐसा लगता है कि फिरोजाबाद में वक्त के साथ नहीं के बराबर चीज़ें बदली हैं। ईयर्स ऑफ माइंड नंबिंग टॉयल हैव किल्ड ऑल इनिशिएटिव एंड एबिलिटी टू ड्रीम। ईयर्स यानी बरसों ऑफ माइंड नंबिंग टॉयल, माइंड नंबिंग यानी दिमाग को शून्य कर देने वाली, टॉयल यानी मेहनत, हैव किल्ड खत्म कर चुकी है, ऑल इनिशिएटिव
तमाम पहल, इनिशिएटिव यानी कुछ नई चीज़, कुछ नया करने की पहल, एंड एबिलिटी और सलाहियत टू ड्रीम मीन्स ख्वाब देखने की, सोचने की। बरसों की दिमाग को सुन्न कर देने वाली मेहनत ने हर तरह की नई पहल या कुछ सलाहियत के बारे में ख्वाब देखने वाली चीज़ों को खत्म कर दिया है। यानी कोई अब अपनी दूसरी सलाहियत के बारे में सोच नहीं सकता है और कुछ नया करने की पहल नहीं कर सकता है। क्यों? इसलिए कि बहुत ज़्यादा दिमाग को सुन्न कर देने वाली मेहनत लोग कर रहे हैं।